नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी कोलकाता पीएसएसएम में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के सानिध्य से, प्रेमनाथ सर के आदेश से जो रात्रि का सेशन स्टार्ट हुआ है, सारे एस्ट्रल मास्टर्स के गाइडेंस से और महाअवतार बाबा जी के गाइडेंस से जो हमारा रात्रि का सेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें आप सबका स्वागत है दोस्तों। हमारे रात्रि सेशन का उद्देश्य एक ही है, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, यूनिवर्सल वननेस। इसी के उद्देश्य से हमने ये रात्रि का सेशन स्टार्ट किया है कि और इसके लिए हमारे साउथ के सारे मास्टर्स आ रहे हैं, हमें गाइडेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे बीच पावनी मैडम है, जिसे हम सब जानते हैं, और आज वो अपने हमारे बीच आए हैं और अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी और एक म्यूजिकल मेडिटेशन के साथ आज उनका हमारे साथ रहेगा। तो आइए हम आज पावनी मैडम का वेलकम करते हैं। वेलकम पावनी मैम। नमस्ते मैम। हम सब बहुत उत्सुक हैं आपकी जर्नी, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को जानने के लिए और म्यूजिकल मेडिटेशन के लिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले भगवान ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री मैडम को प्रणाम करते हुए ये सेशन को आरंभ करती हूँ। आपको ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और ये पूरे ग्रुप को, पूरे टीम वर्क को, ये पूरे ग्रुप कॉन्शियसनेस को बहुत बहुत आत्मा से प्रणाम और आत्मा से कृतज्ञता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकाल कर हमें गाइडेंस देने के लिए और सिखाने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। बहुत कुछ सीख रहे हैं हम आप सबसे। थैंक यू मैम। मैं ये मानती हूँ कि हम सब को ट्रैवलर्स हैं। जैसा हमारे गुरु इतने हाईएस्ट नॉलेज हमको इतना सिंपल वर्ड्स में देते हैं कि हम सब शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ। हमारे गुरु के मार्गदर्शन में हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्सप्रेस करने की। मैं ये ध्यान में 2018 दिसंबर में आई हूँ। उससे पहले सीनियर पिरामिड मास्टर श्रीदेवी मैडम के द्वारा मैं काउंसलिंग सेशंस जैसा वो बात करते थे, क्योंकि मैं सिवियर डिप्रेशन में थी। तो दिसंबर में मेरी मेडिटेशन जर्नी एक्चुअली शुरू हुआ है। ध्यान करना आरंभ किया मैंने। शुरुआत में 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाती थी, बहुत पेन आता था, नीज में सिवियर पेन आता था। बैठते ही पेन शुरू हो जाता था। उससे पहले, ये ध्यान मिलने से पहले मुझे रेकी इनिशिएशन मिला था। हेमा सेल्वन मैडम, वो ग्रैंड मास्टर है रेकी में, तो उनके द्वारा मुझे रेकी इनिशिएशन मिला। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर भी रेकी वाज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। कुछ मुझे लगता था कि कुछ और मुझे पाना है, कुछ और मुझे समझना है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ और चाहिए क्लैरिटी। वो क्या क्लैरिटी है मुझे पता नहीं था। तो मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी, बड़ी एल्डर डॉटर है मेरी। उसके बाद सन यंगर है, और बेटी बीए सेकेंड ईयर पढ़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी ऑनर्स। एंड बेटा 18 इयर्स ओल्ड है, वो मल्टीपली चैलेंज्ड है। उनको कई तरह का चैलेंजेस है, ठीक है। सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है, बात नहीं कर पाता है। 3-4 शब्द, मतलब हम फैमिली मेंबर्स को अम्मा नाना का ऐसा पुकार सकता है, और अगर फूड चाहिए तो अपना ओन लैंग्वेज में 2 लेटर्स में एक्सप्रेस कर सकता है। और दिखाई नहीं देता है, बात नहीं कर पाता है, और खड़ा भी नहीं हो पाता है, एक मंथ्स बेबी जैसा है। और इंटेलेक्चुअली भी चैलेंज्ड है, जैसा हमारे सोसाइटल नॉर्म्स के मुताबिक वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है। बट हम तो उनमें पूरा दैवत्व को देखते हैं। हम इस सोसाइटी के नॉर्म्स पे नहीं चलते हैं, क्योंकि शुरुआत में कुछ महीने लग गए थे हमको समझने के लिए। बट धीरे धीरे उनके साथ रहते हुए मुझे बहुत सारा लो सेल्फ एस्टीम रहता था। शायद वो पूर्व जन्म से ही मैं कैरी करते हुए आ रही हूँ। वो लो सेल्फ एस्टीम नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है, ऐसा अभी समझ रही हूँ।
क्योंकि वो लो सेल्फ एस्टीम के कारण कई तरह का फेल्यूर्स मैंने देखा लाइफ में। तो वो फेल्यूर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेल्यूर इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ऐसा हमारे गुरु कहते हैं। तो ये एक जर्नी चल रहा था। ध्यान से पहले ही मैं समझ गई। पहले मुझे इतना सेल्फ एस्टीम लो था, ऐसा मैं समझती थी। पर जब मेरा बेटा आया, वो उनके द्वारा मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ। क्योंकि वो छोटा माइक्रो स्टेप भी, हाथ उठाना या कुछ भी उंगली हिलाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती थी घर में। तो अब मेरा मकसद यही था कि उसको खड़ा करना है, 2-3 कदम कम से कम सपोर्ट के साथ चलाना है। क्योंकि क्राइटेरियन यही था कि वो चलेगा तो ही ज़्यादा जी पाएगा। तो ऐसा डॉक्टर्स कहते थे। तो मेरा मकसद यही था कि मैं अपने बच्चे को बचाना है, कम से कम चलाना है, ये मेरा मकसद था। बट ये इस दौरान ना उनके जो डिवाइन प्रेजेंस के वजह से मुझे अपना अंदर का डिविनिटी महसूस होने लगी। क्योंकि समाज में बहुत एक कंपटीशन बोलते हैं, कंपैरिजन करते हैं और तोल मोल करते हैं, इतना मार्क्स आया, उतना मार्क्स आया, खाना इतना खाया, उतना खाया करके बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस करते रहते हैं पेरेंट्स। बट मैं हमारा ये होता था कि 1-2 कदम चलाने के लिए हम अपना जंग लड़ते थे हम लोग। इस दौरान मुझे समझ में आया कि हमको छोटा माइक्रो स्टेप भी हमको बहुत आनंद, बहुत सेलिब्रेशन जब हम लोग करते थे, तब मैं रियलाइज किया कि हाँ, मैं डिवाइन हूँ, इसलिए मैं एन्जॉय कर पा रही हूँ। मैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं। एंड वो वाइब्रेशन भी फील होता था हमको। एंड हम में से किसी को भी दुःख होता है, मुझे, मेरे हस्बैंड को या मेरी बेटी को उनके पास जाके अ, हग करके उनके जो कांटेक्ट है, वो सारा हमको बहुत हील करती थी। तो ऐसा चलता रहा। ये 15 इयर्स का जब हो गया तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गया, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। तो इस दौरान मुझे ये आनापानसती मेडिटेशन में जब दिसंबर में आई, तो चलते चलते मुझे जनवरी तक, मतलब दिसंबर से जनवरी तक ऐसा संकल्प मैंने किया, जनवरी 1 को, कि 108 मेंबर्स को मैं बोलूंगी इस साल कि आप ध्यान करिए, ऐसा रिक्वेस्ट करूंगी। बट ऐसा हो गया कि 108 मेंबर्स को बोलना नहीं, 108 मेंबर्स नहीं, 500-600 मेंबर्स तक ध्यान किए हैं उस ईयर में। मतलब किसी न किसी तरह वो जादू कैसा हुआ मुझे पता नहीं। अब मुझे समझ में आता है, जब हम हाईएस्ट संकल्प ऐसा रखते हैं, तो हमारे लिए नहीं, सबके लिए, तो ऑटोमेटिकली वो संकल्प साकार हो जाता है। तो इस दौरान इतना करुणा है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमारे गुरु का, कि वो आए हमारे घर नवंबर में। ये वंडर है। मतलब मैं ध्यान करना शुरू किया दिसंबर में 2018 में, 1 ईयर एंडिंग नहीं हुई, नवंबर में ही वो आ गए हमारे घर। इतना मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। एंड उनके आने से इतना एनर्जाइज हो गया है पूरा वातावरण। हमारा यहाँ जब ध्यान करिए ऐसा बोल रही थी, तो सब लोग पहले समझ में नहीं आता था ये क्या, ध्यान करिए बोलती है, इनके पास जाने से यही बोलेगी। ऐसा थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि अपने अपने लाइफ में वो सब बिजी है, स्ट्रेस में है, उनको समझ में नहीं आएगा ये ध्यान करने से क्या फायदा होता है। ऑब्वियसली दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो बट फिर भी लगातार बोलती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे घर में तो आसपास जो भी रेडियस में देखती थी, आंखों से जितना तक एरिया मेरा जाता था, वो सब ध्यानमय बना है। ऐसा एक इतना उत्साह आता था, क्योंकि मैं डिप्रेशन से बाहर आ पाई, मैं सेलिब्रेट करने लगी। आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट माई लाइफ ऑलवेज। बट पता नहीं, मैं अपना पूरा 20 साल का जीवन, शादी करने के बाद बच्चा ये ऐसा पैदा हुआ है, कई तरह के कारणों की वजह से। जो मेरा लाइफ एम्बिशन था प्लेबैक सिंगर बनने का, वो भी नहीं हो पाया।
मैं एक अपने आप को फेल्यूर समझ रही थी, बट अंदर एक ख्वाहिश था, नहीं मैं इस जीवन को सेलिब्रेट करना है। वो सारा ख्वाहिश ध्यान में आने के बाद साकार हुए हैं। कम वॉट में, वॉट एवर माइट बी द कंडीशन, हमेशा सेलिब्रेशन, हमेशा आनंद, कुछ भी हो। मतलब जब मैं डिप्रेशन में थी, मेरा बेटा आंखों को खोलने के लिए भी वो राजी नहीं था, इतना वो भी मेरे वाइब्रेशन से सफर हो रहा था। जैसे मैं ध्यान में आ गई, उनको तो समाज ने डिक्लेयर किया कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, बट ही नोज एवरीथिंग। हमारा वाइब्रेशन देख नहीं पाता है, मेरा चेहरा आज तक नहीं देखा उन्होंने, बट फिर भी सब कुछ समझता है। तो एक बच्चा जो बोल ही नहीं पाता है वो समझ रहा है, तो जो बच्चे सब कुछ जानते हैं वो कितना हमारे वाइब्रेशन से अफेक्ट करते होंगे। तो ये मैंने जाना कि पहले हमको सेलिब्रेशन मोड में रहना है। ध्यान मीन्स सेलिब्रेशन, ये मैं सर से सीखा है मैंने। यही मुझे बहुत आनंद मिलता है उनसे कि ऐसा गुरु आके मेरे जीवन में मेरा जीवन को इतना सुंदर बना दिया कि हर मोमेंट सेलिब्रेशन। अब जिनके ऊपर मुझे गुस्सा आता था, जो लोग मुझे इंसल्ट करते थे, अब मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये सब मैंने ही प्लान लेके आई हूँ। ये सब ज्ञान सर हमको दे रहे हैं, वो एंकरेज कर रहे हैं स्वाध्याय करने के लिए। एंड अल्टीमेटली जब यहाँ हमारे आसपास के सारे लोग आके मेरे घर में, मेरा घर नहीं रहा और सबका घर हो गया। एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा घर, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, मेरा ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, हमारा, हम सबका। तो ऐसा ही वो फील करते थे, ये उनका ही घर फील करते थे। और यहाँ आके सारा जीवन का दुख भूल के यहाँ सेलिब्रेट करते थे, डांस करते थे। बहुत हम लोग ध्यान शुरू किया, मैं भी बिगिनर हूँ, वो भी बिगिनर्स है। तो शुरुआत के 4-5 महीनों में ही सेहत वर्कशॉप हो गया अरे हमारे वाह। सोसाइटी में। उसके बाद बहुत कुछ, सर का आना तो ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। तो ऐसा जब सब लोगों का संकल्प, सब लोगों का प्यार, उन सभी का जो अपनापन, मतलब हमको ध्यान प्रचार करना है, ध्यान स्प्रेड करना है, वो भी अपने सारे परिवार मेंबर्स को बोलते रहते हैं। अभी भी सब ध्यान कर रहे हैं। सो ऐसा है। एंड मेरा यही मानना है कि शुरुआत में तो मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे एक ही मकसद था कि सब ध्यानमय बनना है। तो बाद में आया, एक जूम सेशन में सर से बात करने का मौका मिला लॉकडाउन के दौरान। तब मैंने बोला, हम छोटा सा काम कर रहे हैं सर, हमारे सोसाइटी के अंदर हम लोग इकट्ठा होके कर रहे हैं, पर हमको ना कम्युनिटी लेवल पे काम करना है। तो सर हमेशा बोलते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा भी आप काम करो तो वो इतना पवित्र होता है कि ह्यूज, मतलब विश्व लेवल का वर्क है, यूनिवर्सल लेवल का वर्क है। एक मेंबर को ध्यान करवाइए या लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान करवाइए, अगर आप वो पवित्रता से, मतलब मैं अपने आप को इस विश्व कल्याण के कार्य में समर्पित कर रही हूँ। मतलब किसी को, सर कोई अपने आप को नीचा देखने के लिए नहीं बोलते हैं सर। हम सबको उनके एक समान ट्रीट करते हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये एक्चुअली समझना है। मेरे जैसे लोग जो अपने आप को बहुत वेस्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी है हमको अभी। इतना महान गुरु, महान इसलिए है कि उनमें इतना करुणा है कि भूमाता के लिए काम कर रहे हैं। भूमाता पे के ऊपर स्वर्ग स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। स्वर्ग स्थापित करना मतलब एक प्राणी को भी हिंसा नहीं करेंगे हम, ये है स्वर्ग एस्टैब्लिश करना, स्वर्ग का स्थापना करना, ये है उनका मकसद। तो इससे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? और ऐसे मकसद के पीछे, ऐसे लीडर के पीछे हम सब लोग काम सब कर लग रहे रहे हैं, हैं, हम इससे लोग बड़ा सब लगे। मकसद क्या हो सकता है? कुछ नहीं। और एक साड़ी खरीदेंगे, एक कुछ फर्नीचर खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे तो वो बहुत छोटा आनंद मिलता है। आनंद होना है, वी शुड सेलिब्रेट ईच मोमेंट, ऐसा कोई निरुत्साह नहीं है, वैराग्य नहीं है।
वो मोमेंट को भी सेलिब्रेट करेंगे, बट हम जब हाईएस्ट पर्पस के लिए, सभी के आनंद के लिए हम सब काम करते रहेंगे, तो वो रियल सेलिब्रेशन है। कोई एक त्योहार आया तो हम नाच गाना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट उस वक्त हम ध्यान करेंगे, सभी को शांति मिलने का कार्यक्रम हम करेंगे परमानेंटली। वो एनलाइटन होने का जो मार्ग है, उसमें सभी को लेके आने के लिए हम माध्यम बनेंगे, लेके आने वाले हम नहीं है। ये क्लैरिटी भी हमको रहना है। वी आर जस्ट वर्किंग। हम एक स्पेक है, छोटा सा स्पेक है, फिर भी हम छोटा सा स्पेक है इस यूनिवर्स में, फिर भी हम परमात्मा भी है। ये जानना, ये बैलेंस करना, यही ध्यान है, इसमें ही सेलिब्रेशन है। जब मैं जानूंगी कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं ही वो गॉड हूं, तो मैं ऑब्वियसली मानूंगी कि सामने वाले कोई भी प्राणी, एनिमेट और इनएनिमेट, कोई भी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स में प्यार, सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो प्यार आ रहा है अभी। ऐसा हमारा जीवन बदल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं एक को ट्रैवलर, आपके जैसा एक फ्रेंड, ब्यूटीफुल वंडरफुल फ्रेंड्स हम सब है। मैं आपको शायद नहीं देखा होगा मैंने, बट फिर भी मैं अंदर से एक प्रेम जागृत हो रही है। ये केवल और केवल ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का ग्रेटनेस है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मीन्स एक कन्फाइंड नहीं है, ये पूरा भूमि पे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है। एवरीबडी इज दैट पार्ट ऑफ दैट पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज, क्योंकि पिरामिड ऐसा, ऐसी ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा को के साथ कनेक्ट करती है। इतना पवित्र ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि हमको हाईएस्ट डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट हम अपने अंदर का डिवाइन एनर्जी को जाने और सभी के अंदर के डिवाइन एनर्जी को जाने। एंड मेरा यही मानना है कि हम सभी का सुनेंगे, सभी को रेस्पेक्ट करेंगे, बट हमेशा अपने श्वास को महसूस करते हुए हमारे अंदर के परमात्मा को महसूस करना हमारा जर्नी है। तभी हम किसी और के अंदर के परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। नो जजमेंट्स, नो कंप्लेंट्स, नॉन इंटरफियरेंस, केवल और केवल शाकाहारी बन के रहना है। शाकाहारी मतलब केवल किसी को फिजिकली हिंसा करके ये नहीं, अपने मन से भी, अपने थॉट से भी, अपने आंखों के दृष्टि से भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। प्रेम ही प्रेम कोशिश करेंगे। मैं भी सीख रही हूँ, पूरी पूरी तरह सीखना चाह रही हूँ। अभी दोबारा जब मैं सर से मिलूंगी तो मैं चाहती हूँ कि वो प्राउड फील करें कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यही मैं चाहती हूँ। तो यही है मेरा। अभी मेरा बेटा को परिवर्तन करना चाह रही थी मैं ध्यान करूंगी, कुछ जादू हो जाएगा, ये सब। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो उनका एक सोल प्लान है, वो अपना सोल प्लान लेके आया है, वो ऐसे ही रहना चाह रहा है। उनका जीवन का स्टाइल ये है, उनका ये है, ऐसा लेटा रहेगा, कुछ बात नहीं करेगा, कुछ नहीं देखेगा, खड़ा भी नहीं होगा, पर मुझे सब कुछ सिखाएगा कि मुझे कैसे रहना है। उनके मदर को सारा ज्ञान देगा कि व्हाट इज लाइफ, हाउ टू ट्रीट अदर बीइंग्स। सो ये सब मुझे सिखा रहा है, उसके लिए आया है। तो मैं अभी सीख रही हूँ, मैं अपने बच्चों से सीख रही हूँ, यही कार्यक्रम में हूँ, सर से सीख रही हूँ, सभी से सीख रही हूँ। ईच मोमेंट सीखने के लिए मिल रही है। और किसी को बदलना नहीं, हमने अपने आप को बदलना है। और ध्यान प्रचार मीन्स बहुत पवित्रता से, पूरे विनयशीलता के साथ हम जब दूसरों को ध्यान करने के लिए बोलेंगे, तो उनके अंदर के परमात्मा को महसूस करते हुए हम एक गॉड को बोल रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है, ऐसा मेरा मानना है। ये सब मैं सीख रही हूँ, तो आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू फ्रेंड्स। दैट्स इट। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो द। मच मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आपने बहुत कुछ हमें आज बताया कि क्या गॉड है, क्या हम भगवान है, क्या डिग्निटी से हमें सिखाना है, अपनी डिग्निटी कैसे रखनी है और सामने वाले की कैसे रखनी है। तो यस, वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम, वंडरफुल शेयरिंग, सीख वंडरफुल। रही हूँ मैम, मैं सीख बिल्कुल, रही हूँ, तो मैंने सोचा ये मैं शेयर करूँ, मुझे अच्छा बहुत लग रहा सुंदर। है।
बिल्कुल, और आंखों से भी हिंसा नहीं करना, मतलब शाकाहार, मतलब क्या, शाकाहार का मतलब सिर्फ नॉनवेज नहीं खाना, वो तो है ही, साथ में जो हम अपने क्या, मतलब अहिंसा हमें अपने साथ रखनी है, आंखों के साथ, अपने बोली में, अपने वचनों में, अपनी सोच में, थॉट में, तो वंडरफुल। यही चाहते हैं सर, ये पूरा भूमि तभी स्वर्गमय बनेगा। तो मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने हासिल कर लिया, नहीं, ये आई ऑन दैट जर्नी। तो शेयर करने के लिए बोलते हैं, मैं अपना यात्रा को शेयर कर, ऐसा ऐसा कर रही हूँ, ऐसा पहले दुख में थी, अभी हम हर हाल में सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेट करना चाहूंगी। सेलिब्रेशन में है, वंडरफुल मैम। तो अब हम सब आपके साथ म्यूजिकल मेडिटेशन में बैठेंगे, यस। बहुत तैयार है उसके लिए हम सब। हाँ, तो दोस्तों, आज मैम अपने मधुर वाणी में के साथ, मधुर संगीत के साथ हमें ध्यान कराएंगे, तो हम सब ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। यस मैम, पावनी मैम, हाँ। प्लीज आप बैठाइए मुझे सबको कितना ध्यान में। टाइम है मैम अभी? ओके मैम, ओके। हाँ, ओके। मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगी मैम, दोस्तों, योर सब परमिशन। अपने चश्मे पहने हैं तो खोल दें, अपनी आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस करके आनापानासती ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, और आनापानासती ध्यान करेंगे हम सब। अपनी श्वासों को कंसंट्रेट करें, श्वासों को ऑब्जर्व करें, अपने अंदर की भगवत सत्ता को पहचानते हुए ये मधुर संगीत के साथ हम ध्यान करेंगे। एक आत्मा से आत्मा का संगीत है ये, तो इसे हम फील करेंगे, महसूस करेंगे कि कितनी मधुर ये संगीत हमें क्या संदेश दे रहा है, और फिर इसे हम शेयर भी करेंगे। यस दोस्तों, बैठ जाएं हम ध्यान में, और अपनी सरल आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करें। मैम थोड़ा मुझे फीडबैक दीजिए कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस मैम, आ रही है। क्लियर है ना मेरी आवाज? यस मैम। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता और आत्मा से प्रणाम करती हूँ, आप सभी गॉड्स एंड मास्टर्स को, क्योंकि मुझे ये समय दे रहे हैं और इतना पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप तैयार हो गए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स करना है, बड़े ही प्यार से अपने शरीर के सारे अंगों को और सारे कणों को प्रेम देते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन जर्नी में हमको जाना है, ऐसा हम अपने बॉडी पार्ट्स को, बॉडी सेल्स को रिक्वेस्ट करेंगे। अपने सहज श्वास को ऑब्जर्व करते हुए शारदा विशारदा, शारदा विशारदा,
सकल कला निरदा शारदा विशारदा सकल कला निरदा शारदा ललित कला विलासिनी ललित ललित पद्मपाणि ललित कला विलासिनी ललित ललित पद्मपाणि वारिज भवराणि नीलवेणी वारिज भवराणि नीलवेणी वाणी कलभाषिणी शारदा विशारदा सकल कला निरदा शारदा सुजन जन मनोरथा सुजन जन मनोरथा सुजन जन मनोरथा सुगुण भूषित वरदा शारदा विशारदा सकल कला निरदा शारदा राग भावलय ताल विराजिता प्रपूजिता राग भावलय ताल विराजिता प्रपूजिता शिल्प चित्र शोभिता विशिष्ट लोक परिवेष्टिता शारदा विशारदा सकल कला निरदा शारदा फ्रेंड्स, आंखों को मत खोलिए, प्लीज कंटिन्यू योर मेडिटेशन. डीप एंड डीप मेडिटेशन में और डीपर मेडिटेशन में आप प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़िए, अपने सहज श्वास को आधार करके. अभी जो गाना गाया था
वो शारदा माता के ऊपर, जो सकल कलाओं के गॉडेस है। कला मतलब माता का वास है, तो ऐसा माता को कृतज्ञता प्रकट करेंगे। और अगला गाना श्री अन्नमाचार्य स्वामी द्वारा विरचित गाना है, वो तेलुगु में लिखा हुआ है। ये गाना ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी रिकमेंड करते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हाईएस्ट नॉलेज इस एक गाने में पूरा समेट दिया है उस महान मास्टर ने, श्री अन्नमाचार्य, श्री ताड़पाक अन्नमाचार्य स्वामी। ग्रेट मास्टर है। अपने लाइफ को लॉर्ड वेंकटेश्वरा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है, और उनका स्पिरिचुअल जर्नी एक भक्ति मार्ग से, अटूट भक्ति से पूरी एकत्व में अपने आप को लॉर्ड वेंकटेश्वरा में समा लिया है। अल्टीमेटली वो एक हो गए हैं उस परमात्मा के साथ। इसमें उनका कहना है कि तेलिसिते मोक्षमु तेलियकुन्न बंधम। जब हम जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, असली ज्ञान, सत्य ज्ञान, जब ऐसी ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हमको ये ज्ञान मिलेगा कि ये जीवन में हम, जैसा हमारे गुरु भी बोलते हैं, मैंने कम मार दी झूठी बाप की तरह। ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हुए परमात्मा है हम, ऐसा हमारे गुरु बोलते हैं। हाईएस्ट नॉलेज हमको देते हैं, तो आते हैं भूमि पे पर भूल जाते हैं कि हम परमात्मा हैं। एंड 1 सेकेंड, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। 1 सेकेंड, फिर आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। यस मैम, थैंक यू। जब हम वो ज्ञान प्राप्ति करते हैं, हमारे अपने सहज श्वास को अपना के हम अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि हम परमात्मा हैं और हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और ये बंधन जो भी अभी भूमि पे निभा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से निभाना है, पर उस उलझन में फंस नहीं जाना है। वो अगर अटैचमेंट में पड़ जाएंगे तो एंटेंगलमेंट में पड़ जाएंगे। इसलिए हमको ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। ये ध्यान की अनुभूति बहुत आवश्यक है। सहज श्वास को अपना के हम अपने आप को जानना, अपने असलियत को जानना। नारिना
తెలిసితే మోక్షము, తెలిసితే మోక్షము, తెలియకున్న బంధము, తెలిసితే మోక్షము, తెలియకున్న బంధము, కలవంటిది బతుకు, కలవంటిది బతుకు, ఘనునికి నీ, ఘనునికి నీ, తెలిసితే మోక్షము, తెలియకున్న బంధము. అనయము సుఖమేడది, అవల దుఃఖమేడది, అనయము సుఖమేడది, అవల దుఃఖమేడది, తనువుపై ఆశలేని తత్వమతికి నీ, పొనిగితే పాపమేది పుణ్యమేది కర్మమందు, పొనిగితే పాపమేది పుణ్యమేది కర్మమందు, ఒనరగ ఫలముల్లని యోగికి నీ, యోగికి నీ, తెలిసితే మోక్షము, తెలియకున్న బంధము, కలవంటిది బతుకు, ఘనునికి నీ, ఘనునికి నీ, తెలిసితే మోక్షము. తగిన అమృతమేది తలపగ విషమేది, తగిన అమృతమేది తలపగ విషమేది, తెగి నిరాహారి అయిన ధీరునికి నీ, ధీరునికి నీ, పగవారనగ నేరి బంధుల, బంధుల నగనేరి, పగవారనగ నేరి బంధుల నగనేరి, వెగటు ప్రపంచమెల్ల విడిచే వివేకి నీ, వెగటు ప్రపంచమెల్ల విడిచే వివేకి నీ, తెలిసితే మోక్షము, తెలియకున్న బంధము, కలవంటిది బతుకు, ఘనునికి నీ, ఘనునికి నీ, తెలిసితే మోక్షము. వేవేలు విధులందు వెరపేది మరపేది, వేవేలు విధులందు
వెరపేది మరపేది దైవమును నమ్మినటి ధన్యునికి ధన్యునికి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చిత్తబులోనున్న వాడు ఆ ఆ ఆ ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చిత్తబులోనున్నవాడు ఈవలేది ఆవలేది ఈవలేది ఆవలేది ఈతని దాసునికి ఈవలేది ఆవలేది ఈతని దాసునికి తెలిసితే మోక్షము తెలియకున్న బంధము కలవటిది బతుకు కలవటిది బతుకు ఘనునికి ఘనునికి తెలిసి మోక్షము తెలియకున్న బంధము ఆ Please continue meditating, friends. Please observe your natural, very own breath, your first Guru. ये श्वास ही अपने आप को जानने में, अपने आप के साथ मिलन करने में हमें सहायता करता है। तो जैसा हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं कि श्वास को पकड़ो, अब ये लास्ट गाना है फ्रेंड्स, ये जगत गुरु श्री 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 चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी का द्वारा विरचित गाना है, मैत्रीम भजते। ये एक ट्रिब्यूट है भूमाता के लिए, हमारे अपने भूमाता। इस गाने में जगत गुरु कहते हैं ये धरती पे मैत्री भावना को स्थापित करना है, हर एक बंधन मैत्री भावना के साथ निभाना है। जैसे हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी भी यही ज्ञान शेयर करते हैं हमारे साथ, मैत्री भावना को स्थापित करने के लिए। तब प्रेम, अनंत प्रेम, दिव्य प्रेम हम हर दशा में, हर दिशा में फैलाएंगे, हर कण में वो प्रेम को भर देंगे और भूमाता को हम ऐसे कृतज्ञता प्रकट करेंगे फ्रेंड्स, अर्पित करेंगे ये कृतज्ञता, ये मैत्री भावना को स्थापित करके। मनुष्य में ही नहीं, पेड़ पौधों के साथ, पंचभूतों के साथ, सकल जीव राशि के साथ मैत्री भावना, एकत्व भावना। और हमारी जननी भूमाता जो मांगते हैं वो देते हैं, ऐसा लिखते हैं इस गाने में। ऐसे जननी के बच्चे हैं हम, जो मांगते हैं
वो सब कुछ देते हैं। ऐसे भूमाता के बच्चे हैं हम। और हमारा परम पिता परमेश्वर सकल दयालु, परम दयालु है। हमेशा हम सुरक्षित है ऐसे पिता के आध्वर्य में, और हमारा महाभाग्य, हम परिपूर्ण समृद्धि में है। अब हमारा कर्तव्य है कि ये मैत्री भावना को स्थापित करना है भूमि पे। आइए फ्रेंड्स, ये गाना को महसूस करेंगे, उन सारे डिवाइन मदर्स को, हर एक मदर को समर्पित करेंगे, हमारे भूमाता को, माताओं के माता को समर्पित करेंगे ये गाना। मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता, युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता, त्यजत परेषु क्रममाक्रमणं, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री। जननी पृथ्वी कामधुघास्ते, जननी पृथ्वी कामधुघास्ते, जनको देवः सकल दयालु, जनको देवः सकल दयालु, दाम्यत दत्त दयतो जनता, दाम्यत दत्त दयतो जनता, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां। Last 10 seconds, friends. धीरे धीरे से अपने फिजिकल अवेयरनेस में आ जाइए और अपने सराउंडिंग्स के अवेयरनेस में आ जाइए। पूरी तरह रिलैक्स करते हुए, हंसते हुए अपने आँखों को
खोलिए और इस दुनिया में आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, ये अपॉर्चुनिटी हम सभी को देने के लिए, मुझे देने के लिए। रेखा पोद्दार मैम, थैंक यू सो मच। वंडरफुल मैम, आपने तो हमें दीवाना कर दिया आपके संगीत का। इतना Thank you, सुंदर, पूरे हर एक सेल्स में आपका ये डिवाइन म्यूजिक जा रहा था, और अभी आंखें खोलने की एकदम इच्छा नहीं हो रही थी, लगा आप गाते जाए, हम ध्यान में डूबते जाए। Okay. कोटि Thank कोटि you, वंदन thank you. मैम, सुपर डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन Thanks a lot, म्यूजिक। ma'am. Thank you. दोस्तों, मैं आज चाहूंगी कि सब कोई अपना मैम का जो संगीत है जिन्होंने आज दिया है, आप सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, आप हैंड रेज करें। तो एक ग्रेटिट्यूड है ये मैम के लिए कि जो आज आके उन्होंने इतने मधुर संगीत के साथ हमें जोड़ा है, इतना सुंदर म्यूजिक दिया है, तो कोई शब्द नहीं है। बहुत सुंदर, कोई स्पर्धा नहीं, स्पर्धा त्यजते युद्ध त्यजते, बहुत सुंदर। मतलब कलेक्शन भी जो आपने लिया है संगीत का, और जो एक से बढ़कर एक, शारदा माँ का, फिर इधर वेंकटेश स्वामी का, इधर सुपर। हम तो जरूर अब आपको फिर से बुलाएंगे और पूरा 1 घंटा संगीत सुनेंगे। 1 घंटा Thank you. पूरा ध्यान हम लोग संगीत से ही करेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान, संगीत। तो दोस्तों, Thank you. आप यस, प्रतिभा जी, पहले, अच्छा, हेमलता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू। आप बोले जैसा, थैंक यू पावनी। Thank you. मैडम बोले जैसा मैं भी ऐसा ध्यान में चले गया। मैं भी आंखें खोलना नहीं चाहती थी, मगर थैंक्स बोलना बोल के आ गई बाहर। बिल्कुल, इनको तो आज हर कोई बोले, Thank you, एकदम ma'am. हमारे सेल्स में चले गए संगीत। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल, Thank you. अप्रतिम, जिसको बोलते हैं ना, अप्रतिम। यस प्रतिभा जी, आप शेयर करिए। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. हेलो। Yes, बहुत evening, अच्छा ma'am. लगा आपका संगीत, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। आपका वॉइस भी बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट, स्वीट स्वीट है। एकदम और क्या पावरफुल बोले, है। हाँ सचमुच बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्लासिकल सॉन्ग ऐसे भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो आपका वॉइस भी बहुत स्वीट था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thanks a lot, ma'am. यस दोस्तों, और कौन अपना मैम को ग्रेटिट्यूड देना चाहता है, तो आप बिल्कुल हैंड रेज करें, या मैं 1 बाय 1 सबको करती हूँ। संगमित्रा जी, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। सारे हमारे डेली मेडिटेटर्स हैं, हर क्लास में ये आते हैं, तो ये संगमित्रा जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। चरण शिंदे जी, आप भी बताइए। अनम्यूट किया है मैंने आपको, चरण जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। बिल्कुल, नमस्ते सर। मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा, और अभी तक नहीं उठ पाया मेडिटेशन से। बहुत, उनका संगीत ही बहुत अच्छा था। तब आंखें खोलने को मन नहीं हो रहा था, इतना सुंदर Thank you, डिवाइन sir. म्यूजिक जो आज हम लोग को पूरा हृदय की तार को झंकृत किया है। Thank you, sir. Thank you. बहुत ही सुंदर। सुंदर में ये था उनका संगीत। उमा जी, मैं आपको अनम्यूट करूं, आप बताइए उमा जी। उमा जी, अनम्यूट किया है मैंने आपको। अभी सब डीप मेडिटेशन में चले गए मैम, ये सारे जो Deep, रेगुलर वाले हैं सब डीप मेडिटेशन में जा चुके हैं। deep आज meditation का में जो रहने देंगे मैम, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और किसी का हैंड रेज है नहीं, तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। और इतना सुंदर जो आज आपने हमें डिवाइन म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कराया है। तो यहाँ संमित्रा जी बात करिए, आप अनम्यूट है, हेलो, बात करिए। हाँ बोलिए। नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। मैम। थैंक यू। आज का मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। वाइब्रेशन तो भी हो रहा था। हाँ, थैंक यू। वो संगीत का मेडिटेशन तो दूसरा तरह का लगता है। यस मैम। अच्छा ही लगता है संगीत का मेडिटेशन।
हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे लगता है मैम कि देवलोक में बैठे हैं और एकदम मतलब कनेक्ट हो गए हायर सेल्फ से। इतना सुंदर डीप म्यूजिक, थैंक यू मैम। हम तो बिल्कुल अब आपको लॉन्ग सेशन में पूरा आपका संगीत आपको पास समय होगा तो बिल्कुल आपको बुला के सुनना चाहेंगे और डिवाइन म्यूजिक में हम लोग खोना चाहेंगे। ऐसे मेरा मधुर भाग्य है संगीत मैम, में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल आपको चाहेंगे कि ऐसा लॉन्ग जब हमारा मेडिटेशन हो तो आप आए और हमें बिल्कुल कनेक्ट करा दे डिवाइन से। यस अनीता जी, आप अनम्यूट हैं। Yeah, ma'am, wonderful. I'm joining first time. So, मतलब ऐसा भी होता है तो मुझे नहीं पता था, पर आपकी आवाज सुन के तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी ये चीज क्या है। मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, पर फिर भी वाइब्रेशन बहुत हाई थी। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। एक अलग ही लेवल में जो पत्री जी हमेशा संगीत के साथ जो ध्यान करवाते हैं, तो ये एक अलग ही लेवल में आज हम लोग पहुंचे हैं और मैम ने बहुत ही सुंदर से हमें मुझे कनेक्ट लैंग्वेज करवाया। नहीं पता थी ये, लेकिन उसका वाइब्रेशन इतना हाई था कि सर एकदम से घूम रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन, वो तो 5 मिनट ही मुश्किल से हो पाया मुझसे, बट उस टाइम मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ में। मैं थोड़ा डर गई, देखा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे सर में। फिर मैंने झटके से अपना ब्रेन हिलाया और फिर मेरे को लगा कि क्या हो रहा है, और आवाज इतनी हाई लेवल पे थी कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू मैम, थैंक यू। हम लोग वापस से मैम का सेशन रखेंगे बहुत जल्दी और हम उस समय 1 घंटे का नहीं लंबा रखेंगे जो पूरा आनंद ले सकेंगे। या मैम, बिल्कुल। और कोई पार्टिसिपेंट्स अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं या ध्यान से बाहर आए हैं तो मैम से बात करें। कामिनी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम आपका आवाज तो बहुत सुरीली था। बहुत सुरीली आवाज है आपको। हाँ, आवाज में इतना वाइब्रेशन हो रहा था, हमको बहुत अच्छा भी लगा। आवाज को तो सुन मैंने ध्यान से तो नींद ही नहीं टूट रही थी, ऐसे ही बैठ रहने को इच्छा हो रही थी। बहुत अच्छा वाइब्रेशन था आज। मैम थैंक का यू मैम, आवाज भी बहुत सुरीली है। थैंक यू बहुत सो अच्छा। मच। एक सेकंड, सब म्यूट हो गए। एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट कर रही थी तो 1 मिनट आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, एक सेकंड। अनम्यूट कर सकते हैं आप सब। 1 मिनट, 1 मिनट। अनम्यूट करिए आप एक बार। मैम आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। कामिनी जी आप भी एक सेकंड अनम्यूट करिएगा अपने आप को। अनम्यूट करिए एक बार। कामिनी जी अनम्यूट करिए। हाँ हाँ मैम। यस मैम। कैसा लगा आपको? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। मैम का आवाज भी बहुत सुरीली है और सुंदर आवाज है, फीलिंग्स बहुत भी। पावन है। भाई, जैसा इनका नाम है हाँ पावनी, वैसा ही हाँ इनका मैम। संगीत है पावन, जो पूरे हाँ हृदय मैम। को हमारे बहुत ही भाई सुंदर, बहुत अच्छे मैम, वाइब्रेशन में पहुंचा। आवाज तो सिर्फ कानों से नहीं, आवाज आंखों से जा रहा था, क्राउन चक्र से जा रहा था, मेरा मेरा दिल से जा रहा था। बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने चारों तरफ उनकी आवाज जैसे अंदर मेरे घुस रहे थे, इसे लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू। उनको बहुत थैंक यू। थैंक बहुत बहुत आपका भी प्रणाम, बहुत थैंक थैंक यू। यू। सारिका जी आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, सारिका जी बात करिए। ग्रेटिट्यूड मैम, आप तो थैंक ऐसे यू मैम, इतने प्यारे हो। थैंक यू मैम। बहुत दिन के बाद देख रही हूँ। कॉल बेटा।
बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं आपको। हाँ, बहुत दिनों के बाद। आपका सेशन चल रहा है, कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है मैम। हम लोग मिस कर रहे हैं वो सेशन, बिकॉज उस टाइम अभी इतने सारे हमारे क्लासेस चल रहे हैं ना कि क्या बताऊं। सब एक है मैम, सच में, वो बट भी वही आप बोलते हैं हमारा ना, है, सब ये भी हमारा है, सब कुछ हमारा ही है। आप लिंक भेज देना, हम लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे बाद में। हाँ, एक्चुअली ध्यान प्रवाहिनी करके 5 बजे जस्ट म्यूजिक लगाते हैं और हम सब बैठते हैं ध्यान के लिए। यूट्यूब लिंक नहीं है? ग्रुप यूट्यूब लिंक नहीं है, जस्ट सब मिलके एक ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा है, वहाँ सब मिलके ध्यान करते हैं, दैट्स इट। सो बहुत जगह नॉलेज शेयरिंग हो रही है ना, तो पूरा 1 आवर सेशन ध्यान के लिए। हम लोग मिस करते हैं, बट चलो, आप बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो, थैंक यू। इतना अच्छा करवाते हो। ये मतलब वापस से रिपीट करूंगी मैं बाद में रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब लिंक पे। बहुत अच्छा है। You all are so sweet, ma'am. You all are so divine. And Thank how you. is Momita? She's fine, ma'am. She's great. My love She's to great. her. She's so sweet. I really miss her. Yes, ma'am. We'll meet. Thank you, ma'am. She is amazing. She is a gift of God to you. Thank you, ma'am. बलराज जी ने भी ज्वाइन किया है। बलराज जी, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बात को बढ़ावा दे रहे हैं, वो एग्रीमेंट इसलिए मैं कर। बलराज जी, अनम्यूट किया है मैंने आपको। हेलो। हाँ, नमस्ते बलराज जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? एकदम हम लोग मस्त। आज इनका डिवाइन म्यूजिक सुन के तो हम लोग सब यस यस यस, इट वाज बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। इट वाज रियली वेरी ब्लिसफुल। इनफैक्ट मेरे को कोविड का इंजेक्शन लगाया तो दो थोड़ी सी तबीयत ऐसी चल रही है, बट यू नो इतना मजा आया म्यूजिक सुनकर और ध्यान लगाकर। सो थैंक यू वेरी मच मैम, इट वाज वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। और कोई अपना एक्सपीरियंस और ग्रेटिट्यूड देना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम को भी बुलाइएगा हमारे पूर्णिमा के सेशन में इस बार। मैम से हम पहले अपॉइंटमेंट ले लेंगे। और ये तो लॉन्ग आवर सेशन मैंने कह ही दिया, लॉन्ग आवर सेशन सिर्फ म्यूजिक मेडिटेशन, तो बहुत ही एक अलग ही अनुभव होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से मास्टर्स सबको हमें जोड़ने के लिए और इन सब का हमें साथ मिलने के लिए थैंक यू। तो सबको एक जोरदार ताली के साथ मैम को हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं भी कुछ बोलना चाह रही हूँ। आप इतना वंडरफुल ग्रुप एनर्जीज है, इतना वंडरफुल ग्रुप है, इतना डिवाइन फीलिंग आ रहा है, तो आप सभी का प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत बहुत मायना रखता है। इतना आपका सहृदयता के साथ आपने मुझे बढ़ावा दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये अपॉर्चुनिटी ही गोल्डन है। थैंक यू रेखा पोद्दार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना ग्रेट वर्क कर रहे हो, आपका पूरा टीम को प्रणाम करते हैं। थैंक यू। ये मामूली बात नहीं है ऐसा वर्क करना।